खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी प्रदेश में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं। आज सुबह रिपोर्ट के अनुसार अजमेर के 11, जयपुर में 5 और उदयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर में एक कोरोना पॉजिटिव आए हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 2383 पहुंच गई है, जबकि 52 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक मौत हो चुकी है। इस दौरान जयपुर में 846 और अजमेर में मरीजों का आंकड़ा 146 पहुंच गया है। जोधपुर में मरीजों का आंकड़ा 401 हो गया है, जबकि बांसवाड़ा में 64 मरीज कोरोना से अब तक मिल चुके हैं। प्रदेश में अब तक 92,506 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 2,383 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। वहीं 85,834 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही आपको बताते चले कि अभी 4,289 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं प्रदेश भर में मिले पॉजिटिव मरीजों में से 781 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। वहीं 584 लोगों के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। तो राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले आज सामने आए हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजस्थान से अरविंद पलावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, लगातार ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 19 नए मामले आज फिर सामने आए हैं। कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के लिए, वहां के लोगों के लिए चिंता का विषय और बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, जिस तरह से पूरे देश में लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो उसी तर्ज पर राजस्थान में भी ये मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन एक राहत की खबर ये कही जा सकती है कि जो यहाँ पर सामने थे, उन पॉजिटिव में से करीब 1/3 जो पेशेंट्स हैं वो अब रिकवर हो चुके हैं और उनमें से काफी जो पेशेंट्स हैं उनको अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। जिन्होंने अपना जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, जिन्होंने अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया, उनको अब होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। 500 से ज्यादा ऐसी संख्या है। आपको बता दें कि अभी तक जो कुल जो मरीज हैं कोरोना के वो 2383 है और इनमें से करीब 1/3 यानी 781 जो पेशेंट्स है उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ चुकी है और इसमें से 584 को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है और होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। और होम आइसोलेशन के दौरान भी लगातार जो इनकी जांच है वो यहां पर की जाएगी, क्योंकि देखिए कोरोना का जो संक्रमण का खतरा है, हालांकि वो 2 से 14 दिन के अंदर होता है। और ये जो सभी लोग हैं जो 584 जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है, इन्होंने अपने 14 दिन का जो पीरियड है वो यहां पर कंप्लीट कर लिया। लेकिन फिर भी उनकी 1-2 बार और यहां पर जो जांच है कोरोना की वो यहां पर की जाती है, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है कि यदि किसी तरह का वापस से उनमें लक्षण होता है तो आरटी-पीसीआर जांच जो है वो उनकी दोबारा से की जा सके। हालांकि अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि किसी को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया और उसके बाद में इस तरह के वापस से जो कोरोना संक्रमण का खतरा है वो यहां पर बढ़ा हो। तो वहीं यदि बात करें राजस्थान के जिलों की, तो राजस्थान में 28 जिले हैं और उन 28 में वो 33 जिले हैं और इनमें से 28 जो जिले हैं वो अब कोरोना की जद में है। और 28 जिलों में सबसे ज्यादा यदि पेशेंट्स की बात करें तो जयपुर में है। जयपुर के अंदर यहाँ पर पेशेंट्स की संख्या 864 हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर जोधपुर है, वहां पर 401 जो मरीजों का आंकड़ा है वो है। टोंक में 131 है, कोटा में 189 पेशेंट्स यहाँ पर है, नागौर में 117 है और भरतपुर में 110 और बांसवाड़ा में 64 और अजमेर में 146। ये वो जिले हैं जहां पर लगातार जो मरीजों की संख्या है वो मिल रही है। इसके अलावा अन्य जो जिले हैं वो भी काफी कुछ ऐसे हैं जिनमें लगातार जो पेशेंट्स की संख्या है वो बढ़ रही है। किसी में 30-40 के आसपास जो पेशेंट्स हैं अलग अलग जिलों में वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि एक राहत की बात ये और कही जा सकती है कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसने लगातार जो अपनी टेस्टिंग क्षमता है कोरोना की उसको लेकर लगातार यहाँ पर बड़ा इजाफा किया है। देखिए 2 मार्च को जब राजस्थान में पहला केस यहाँ पर कोरोना का सामने आया तो उस दिन राजस्थान की टेस्टिंग फैसिलिटी जो है यहाँ पर जांच करने की क्षमता वो 0 थी। जब पहला इटली का दंपति यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव आया तो उसके जो सैंपल की जांच के लिए सैंपल को भेजा गया पूना और उसके बाद में लगातार जो है संख्या में वृद्धि की गई। लगातार 2000, 3000, 4000, 5000 इस तरह से जो संख्या है वो बढ़ती गई। और आज की यदि क्षमता की बात करें तो आज पूरे प्रदेश में 6000 कोरोना की आरटी-पीसीआर जो जांच है वो पूरे प्रदेश में एक साथ 6000 जांच हो सकती है। साथ ही जो टीबी के लिए जो काम में ली जा रही है सीवी-नॉट मशीन है वो मशीन भी यहाँ पर अब काम में ली जा रही है। ये भी एक राहत की बात है। और एक बार में ये जो मशीन है ये 4 सैंपल को रीड कर सकती है और 1 घंटे के अंदर जो कोरोना की जो जांच रिपोर्ट है वो यहाँ पर मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में अब कहा जा सकता है और भी तेज गति से जो
कोरोना मरीजों की जांच है वो यहाँ पर होगी। क्योंकि देखिए जांच रिपोर्ट पेंडिंग होना एक काफी अहम मुद्दा इसमें आ रहा था, क्योंकि पेशेंट को आपने आइसोलेशन में रख लिया, उसके बाद में उसकी जांच रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग रहे थे। और इस दौरान राजस्थान में एक और चीज यहाँ पर देखने को मिली कि राजस्थान के अंदर जो 4000-5000 जो सैंपल्स थे उनको दिल्ली के एक प्राइवेट लैब में भेजा गया, वहां पर जांच करके उन सैंपल्स को मंगाया गया। तो ऐसे स्थिति में मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप अपनी जो क्षमता है, चिकित्सा विभाग को निर्देश दिया था कि जो कोरोना जांच की क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। और चिकित्सा मंत्री का खुद कहना है कि अब जल्द ही जो 10,000 जांच का जो प्रतिदिन का लक्ष्य है वो यहाँ पर रखा जाएगा। साथ ही यदि जो कोरोना की तीव्रता की यदि बात की जाए कि यदि कितनी फास्टनेस ये बढ़ रहा है, तो उसकी यदि बात की जाए तो यदि लॉकडाउन फेज फर्स्ट जो था, यदि उसी गति से यदि ये कोरोना का आंकड़ा बढ़ता तो आज जो पेशेंट्स है वो 4500 के आसपास होते हैं। लेकिन लॉकडाउन 2 के अंदर ये जो कोरोना मरीजों की संख्या है इसको नियंत्रित किया गया। किसी भी तरह से ये प्रयास किया गया कि लोग अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करें, और लोगों ने भी इस चीज को माना और अब वे लॉकडाउन का पालन किया। तो उसके एक नतीजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो आंकड़ा 8 दिन में डबल होना चाहिए था वो यहाँ पर 12 दिन में बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति में जो 4500 यदि संख्या बढ़ती थी उसको रोक करके यहाँ पर करीब 2300 के आसपास अब तक रोका गया है। तो ये एक बड़ी यहाँ पर राजस्थान के लिए कहा जा सकता है एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो मल्टीपल लेवल में बढ़ रहे हैं। जिस भी राज्य की या जिस भी जिले की हम बात करें तो वहां मल्टीपल लेवल में जो कोरोना के पेशेंट्स आ रहे थे। और जयपुर की यदि बात करें, जयपुर में 800 के आसपास जो मामले आए हैं उसमें से काफी ज्यादा जो पेशेंट्स है मल्टीपल लेवल में बढ़े। क्योंकि जब देखिए शुरुआत में यहाँ पेशेंट्स काफी कम थे, लेकिन उसके बाद एक साथ कभी 50, कभी 60, कभी 100 के आसपास जो पेशेंट्स का आंकड़ा है वो लगातार राजस्थान में देखने को मिला। लेकिन उसके बाद लगातार जो कमी है वो यहाँ पर आ रही है। और आज सुबह की यदि रिपोर्ट की बात करें तो आज सुबह 5 या नए पॉजिटिव आए, वहीं यदि कल पूरे दिन की बात करें तो 26 नए पॉजिटिव आए। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है वो यहाँ पर बढ़कर अब जो है वो 52 हो चुका है। 52 लोगों की राजस्थान में मौत हो चुकी है। और जी ऋतु जी अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां 3 मई के बाद भी हॉटस्पॉट वाले इलाकों में छूट नहीं मिलेगी। तो ये सीएम अशोक गहलोत ने कहा है, किसी तरह की नहीं दी जाएगी रियायत। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। तो राज्य सरकार की तरफ से भी अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 मई के बाद अगर कुछ राहत की खबरें आती हैं या कुछ इलाकों में राहत दी जाती है, रियायत दी जाती है, अगर 3 मई के बाद ये मियाद भी बढ़ती है तो भी हॉटस्पॉट वाला जो इलाका है वहां पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरविंद लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, एक अहम फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है, 3 मई के बाद अगर मियाद बढ़ती भी है, नहीं भी बढ़ती है, लेकिन हॉटस्पॉट जो एरिया है वहां पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब प्रधानमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस होनी थी उससे पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वे ना तो इस तरह का कोई जो सजेशन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देंगे जिसमें एक साथ लॉकडाउन खोला जाए, इस संबंध में कोई भी सजेशन वे नहीं देंगे। और वही चीज अब सामने आ रही है। हालांकि जो प्रधानमंत्री की वीसी थी उसमें राजस्थान की तारीफ हुई, लेकिन राजस्थान को बोलने का मौका वहां पर नहीं मिल पाया, क्योंकि 9 राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो ही करीब 2.5 घंटे की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बोल पाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि जो जिले हॉटस्पॉट में है उन हॉटस्पॉट जिलों में किसी तरह की रियायत जो है वो 3 तारीख बाद में भी नहीं दी जाएगी। चाहे इसमें जयपुर की बात करें, चाहे जोधपुर की बात करें, उदयपुर, बांसवाड़ा, ये जो जिले हैं जहां पर लगातार जो पेशेंट्स है वो मिल रहे हैं, वहां पर किसी तरह की छूट नहीं दी जाएंगी। हालांकि जो ग्रीन बेल्ट में जो जिले आ रहे हैं, करीब 7 से 8 जिले हो सकते हैं, वहां पर जरूर ये छूट मिल सकती है। लेकिन आज की स्थिति की यदि बात करें तो राजस्थान में 33 में से 28 जो जिले हैं वो कोरोना की जद में। हालांकि इनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जो कोरोना जो ग्रीन बेल्ट में है, कुछ रेड जोन में है। काफी संख्या में जो जिले हैं वो रेड जोन में है। तो रेड जोन के जो जिले हैं वहां किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। और मुख्यमंत्री ने भी ये कह दिया है कि किसी भी तरह की रियायत जो है वो इन जिलों में नहीं दी जाएगी, क्योंकि देखिए कोरोना की चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, इसको ब्रेक डाउन करना जरूरी है। और जब तक ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक डाउन नहीं होगी तब तक जो कोरोना के जो पेशेंट्स है वो लगातार बढ़ते रहेंगे। इसको लेकर ये एक कदम उठाया गया है कि यदि जो रेड जोन में जो इलाका है जहां पर हॉटस्पॉट बनाए हुए हैं और वहां पर यदि किसी तरह की छूट दी जाती है तो जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है वह किसी सामान्य व्यक्ति के संपर्क में आ सकता है, और ऐसे में जो सामान्य जो व्यक्ति है वो यहाँ पर कोरोना संक्रमित हो सकता है। तो उसको लेकर यहाँ पर एक निर्णय लिया गया कि हॉटस्पॉट में जितने भी जिले हैं उनमें से किसी भी जिले के अंदर किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जिस तरह से लॉकडाउन अभी चल रहा है और लॉकडाउन में जो अभी तक की जो रियायतें दी गई हैं वो ही वहां पर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, हॉटस्पॉट के जो मेन जो एपिसेंटर बने हुए हैं वहां पर अब तक भी किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। जैसे बाहरी इलाकों की यदि बात की जाए, जयपुर हालांकि जो रेड जोन में है, जयपुर में हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन जो जयपुर के जो कुछ इलाके हैं जहां पर अभी तक जो कोरोना संक्रमित नहीं पाए गए, वहां पर कुछ तरह की जो दुकानें हैं उनको लॉकडाउन फेज 2 है उसका जो सेकंड स्टेप जब उठाया था उसमें कुछ दुकानों को यहाँ खुलने की छूट दी थी, वो यहाँ पर खुल रही है।
बाहरी इलाकों में, लेकिन जो हॉटस्पॉट जो बने हुए, चाहे उसमें कर्फ्यू इलाका हो, चाहे उसमें परकोटा का इलाका हो, ये जो इलाके वहां पर अभी तक किसी तरह की जो शॉप्स हैं वो नहीं खुल रही है और 3 तारीख बाद में भी यही नजारा वहां पर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ये समीक्षा होगी कि कितनी कुछ रिलीफ जो ग्रीन कॉरिडोर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर दी जाए, लेकिन इसमें ये चीज एक देखने वाली इंपॉर्टेंट होगी कि उसमें कितनी रियायत यहां पर दी जा सकती है, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर में भी यदि आप पूरी तरह से छूट दे देंगे, चाहे वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, यदि आप वो प्रोवाइड कराते हैं, तो एक जिले के जो कोई यदि व्यक्ति कोई छुप करके यहां पहुंच जाता है। देखिए आज मुहाना का एक मामला सामने आया जहां पर करीब कुछ मजदूर जो है वो मुहाना से और यूपी के लिए रवाना हुए, 2500 रुपए प्रति व्यक्ति उनका किराया लिया गया। इस तरह से कोई व्यक्ति यदि छुप करके और ग्रीन कॉरिडोर के जिलों में पहुंच जाता है और वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में यदि वो उसका उपयोग करता है, तो कहीं ना कहीं जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनका भी संक्रमित होने का खतरा है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष के माध्यम से अब तक कुल 241 करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि प्राप्त हुई है। सीएम ने सहयोग के लिए सभी दानदाताओं, भामाशाहों और संस्थाओं का आभार व्यक्त किया है। इस कोष में अखिल भारतीय रायगढ़ महासभा की ओर से कोविड-19 राहत कोष में 2,01,000 रुपए की राशि का चेक भेंट किया गया और इसी प्रकार जैन सोशल ग्रुप राजधानी की ओर से 1,51,000 रुपए और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ दी डेफ की ओर से 1 लाख रुपए का चेक कोविड-19 राहत कोष में प्रदान किया गया है। जोधपुर के जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जोधपुर में कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि 28 अप्रैल तक कोरोना के कुल 400 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से 91 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिला कलेक्ट्रेट ने बताया कि जिले में वायरस की ग्रोथ की रफ्तार कम है। उन्होंने बताया कि 15,000 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, यही वजह है कि वायरस की ग्रोथ रेट कमी है। तो जोधपुर में अब तक 400 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 91 लोगों जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिनमें से 15,000 लोगों के सैंपल भी लिए जा चुके हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पिछले लोकसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। उन्होंने संबंधित लोकसभा क्षेत्र में कोरोना महामारी के चलते आपको बता दें कि उपजे हालातों का जायजा और चलाए जा रहे राहत कार्यों का जायजा लिया। लोकसभा प्रत्याशियों ने खाद्य सुरक्षा और योजनाओं को पात्र व्यक्तियों के अतिरिक्त दूसरे जरूरतमंद लोगों के लिए राशन की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के, किसानों की फसलों का उचित मूल्य दिलवाने, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। लोकसभा प्रत्याशियों ने पायलट की ओर से प्रत्येक ग्राम पंचायतों को सैनिटाइज और मास्क वितरित करने के लिए 50,000 रुपए की राशि स्वीकृत किए जाने पर और उनसे सदुपयोग होने पर आभार व्यक्त किया है। और इस दौरान पायलट ने अन्य राज्यों में रुके हुए प्रदेशवासियों और श्रमिकों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से एक वृहद कार्य योजना बनाए जाने पर जोर दिया। पायलट ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत खेतों में मेड़बंदी और शौचालय और खेतों में जलाई निर्माण जैसे कार्यों को अधिक प्रोत्साहन किया जा रहा है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। पायलट ने बताया कि 17 अप्रैल तक लॉकडाउन में जहां मात्र 62,000 श्रमिक नियोजित हुए थे, अब वह बढ़कर 10,49,160 तक पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना के संकट को भी रोजगार देने के अवसर में बदलेगी। मेघवाल ने कहा कि भारत सरकार मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। एमएसएमई के प्रमोट करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की कार्य योजना बनाएंगे, जिससे कोरोना संकट की वजह से देश में रोजगार जाने की आशंका दूर होगी और नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, देश में किसी भी गरीब और मजदूर का अहित नहीं होने दिया जाएगा। उनके हित सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मेघवाल ने कहा कि भारत सरकार ने पर्याप्त संख्या में गेहूं राज्य को मुहैया करवाया है, जरूरत पड़ेगी तो और भी करवाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने देश के
विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जो वार्ता की है, उसके आधार पर प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से कहा है कि देश में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, कोई कमजोर स्थिति नहीं है। ये जो संकट है कोरोना वायरस का, लेकिन इस संकट को हम अवसर में बदलेंगे। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन को प्रमोट करेंगे, इसलिए बहुत से हाथों को काम मिलेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जब रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा होंगे तो जो ये अभी माइग्रेट लेबर को लेकर के जो संकट या कुछ उद्यमियों में, कुछ व्यापारियों में जो थोड़ी आशंका उत्पन्न हुई है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसा कोई पैकेज भी तैयार मोदी जी कर रहे हैं, वो आशंकाएं सब दूर होगी और देश आर्थिक रास्ते पर तेज गति से चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास। वहीं जयपुर के मुहाना सब्जी मंडी कल बंद रहेगी। हर बार की तरह आपको बता दें कि महीने के आखिरी दिन मंडी बंद रहती है सफाई और अन्य कार्यों के लिए, और इस बार भी ये मंडी को बंद किया जाएगा। और इस बार मंडी में सिर्फ सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा ताकि मंडी से किसी भी तरह का संक्रमण ना फैले। इस संबंध में ओम टनवर सब्जी ब्लॉक के सब्जी मंडी के व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सब्जी मंडी का हर महीने की आखिरी तारीख का अवकाश रहता है, इसीलिए गुरुवार को मंडी में सफाई के साथ ही सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। जयपुर फल और सब्जी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष राहुल तंवर ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते मंडी हॉटस्पॉट ना बने, इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे उसका सभी व्यापारी और कारोबारी पालन करेंगे। आपको बता दें कि मंडी को कुछ दिन पहले ही सैनिटाइज कराया गया था और गुरुवार को फिर से सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना संकट के चलते राजस्थान, जयपुर, जोधपुर और कोटा शहरों के 6 नगर निगमों के चुनाव एक बार फिर टल गए हैं। राज्य सरकार और राजस्थान निर्वाचन आयोग की अपील पर राजस्थान हाई कोर्ट ने ये 31 अगस्त तक स्थगित करने की मंजूरी दी है। कोरोना संकट के चलते ये चुनाव दूसरी बार टाला है। राजस्थान की राजधानी जयपुर और अन्य 2 बड़े शहरों के नगर निगमों के चुनाव पिछले वर्ष नवंबर में ही होने थे, लेकिन चुनाव से पहले सरकार ने इन शहरों के नगर निगमों को 2-2 हिस्सों में कर दिया है। इनमें वार्डों की संख्या बढ़ाते हुए से पुनर्सीमांकन करने का आदेश दिया है। इसके चलते इन शहरों में नवंबर में चुनाव टालने पड़े। बाद में यह जनहित याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट ने 18 अप्रैल से पहले इन शहरों में निगम चुनाव कराने का आदेश दिया था। तभी इसी बीच कोरोना संकट आ गया और इसे देखते हुए राज्य सरकार की अपील की। राजस्थान हाई कोर्ट ने 18 अप्रैल के बाद 6 सप्ताह में यानी मई के अंत तक इन शहरों में नगर निगम चुनाव कराने के आदेश दिए थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि ये तीनों ही शहर राजस्थान में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं और मौजूदा स्थिति में यहाँ चुनाव करना संभव नहीं है। और इसे देखते हुए राजस्थान सरकार और राजस्थान निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर हाईकोर्ट में 3 माह तक चुनाव टालने की अपील की है। याचिका की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने चुनाव 31 अगस्त तक टालने की अनुमति दे दी है। ऐसे में अब इन शहरों में नगर निगम चुनाव 31 अगस्त तक टल गए हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।